मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम सौभाग्य की बात है कि हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से सत्संग स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करते हैं। तो स्वाध्याय के क्रम में मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 18वें श्लोक से हम सब विचार करेंगे। निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते। रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वद् आत्मविनिश्चयः। यहां से प्रारंभ होगा। मनुष्य के जीवन में आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। मनुष्य का शरीर ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मिला है और वह ज्ञान की प्राप्ति शास्त्र के स्वाध्याय से, सत्संग से ही होता है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो वह स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। स्वस्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होने पर संसार के चक्र में, संसार के दुखों में भटकना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा च सततं ध्येयम् एते दर्शन हेतवः। आत्मा का दर्शन, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान कब होगा? कहते हैं श्रुति के वचनों से। तो श्रुति के वचन को पहले श्रवण करना पड़ेगा। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः, श्रुति वाक्य उपनिषद के वाक्य को पहले श्रवण करना और श्रवण करके फिर उसे मनन करना। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यः और मंतव्यश्च उपपत्ति भी विचार पूर्वक उदाहरण के साथ उसका मनन करना चाहिए कि हमने जो श्रवण किया यह हमारे मन में स्थिर हो पा रहा है। बार बार उसका चिंतन करें, मंतव्य मनन करें अपने मन के द्वारा। मनन करने के बाद उस ज्ञान में अपने आप को स्थिर कर ले। मत्वा च सततम ध्येयम, नित्य निरंतर उसी का ध्यान करें, उसी का चिंतन करें। इससे हमको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। एते दर्शन हेतु, आत्मा का दर्शन हो जाएगा, स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जिसे स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होने पर ज्ञान
अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और वह साधन है श्रुति वाक्य। तो हम सब श्रुति वाक्यों के माध्यम से यह मांडुक्य कारिका स्वाध्याय में श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ 18वें श्लोक में कहा, यथा जैसे रज्ज्वाम निश्चितायाम, जैसे रज्जु में निश्चय हो जाता है कि यह रज्जु ही है, रज्जु रेव इति, रस्सी ही है, तो विकल्पो विनिवर्तते, जितने भी विकल्प है वह समाप्त हो जाता है। यह पीछे के प्रसंग में हम सब सुने होंगे कि अज्ञान के कारण से भ्रम होता है, विकल्प होता है। अज्ञान यहाँ व्यवहारिक अज्ञान पहले दिया उदाहरण में, जैसे रस्सी अधिष्ठान है, आधार है, और वह रस्सी अधिष्ठान में रस्सी का ज्ञान नहीं हो रहा क्योंकि कुछ धुंधलापन है। तो धुंधलापन होने के कारण जब वह रस्सी का ज्ञान नहीं होता अंधेरे में, तो हम डरते हैं, पता नहीं है क्या है, कहीं सर्प तो नहीं है। मन में वह सर्प का ज्ञान आ गया और उस सर्प के ज्ञान से भयभीत होकर हम कंपित होकर के डरने लगे, भागने लगे कि सांप सांप सांप, सर्प है या सर्प है। अब उस रस्सी के नजदीक हम जाना ही पसंद नहीं करते। यदि मैं वहां जाऊंगा तो यह मुझे काट लेगा, डंक मारेगा और मैं मर जाऊंगा। मृत्यु के भय से भयभीत होकर वह सर्प का ज्ञान करके, सांप का ज्ञान करके उस रस्सी के पास, उस रज्जु के पास, उस नजदीक में हम नहीं पहुंच रहे। कहते हैं एक शिष्य इस तरह से भयभीत हो गया का गुरुदेव कुटिया में सर्प है। बोला नहीं बेटा, सर्प नहीं है। बोला कि हाँ गुरुदेव, मैं अभी देख करके आया हूं। गुरुदेव गंगा किनारे बैठे हुए थे। कहा कि नहीं, सर्प नहीं है। बोला लटक रहा था, हिल भी रहा था। बोला कि चलो देखते हैं। फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो वह सर्प नहीं है, रस्सी है। कहा कि नहीं, मैं अभी अपनी आंखों से देखा हूं। शिष्य कह रहा। गुरुदेव समझ गया कि यह बहुत डर गया है, क्योंकि मन में जो वह सर्प का ज्ञान आ गया जिसके कारण से हम भ्रमित हो गए। अब गुरुदेव के कहने पर वह भ्रम नहीं मिटता। तब गुरुदेव उसका हाथ पकड़ के कहता कि चलो मैं चलता हूं साथ में। स्वयं उसे साथ लेकर के जाने लगे। वहां जैसे नजदीक पहुंचता है, गुरुदेव के पीछे में हो गया शिष्य कि कहीं मुझे काट न ले। गुरुदेव फिर अपना दीपक जलाया और दीपक जला करके उस दीपक के प्रकाश से उस रस्सी को पकड़ करके दिखाया कि देख बेटा, यह सर्प नहीं, यह तो रस्सी है। जब गुरुदेव ने अपने हाथों से उसे पकड़ करके दिखाया और वह भी दीपक के प्रकाश से, तब वह शिष्य ने जब देखा कि यह तो रस्सी है जिसको मैं सर्प समझ रहा था। अब वह शिष्य दीपक के प्रकाश में वह रस्सी का ज्ञान करके रज्जुरेव इति, रज्जु ही है, रस्सी ही है, इति अद्वैतम, अद्वैत ज्ञान हो गया। यह सर्प नहीं है, इसमें यह और कुछ ये नहीं है। विकल्प की निवृत्ति हो गई। विकल्प में तरह तरह की कल्पना उसमें हो सकती, प्रेत है, भूत है, पता नहीं क्या है। तो जिस तरह से गुरु ने उस रस्सी का यथार्थ ज्ञान कराया दीपक के माध्यम से सामने पकड़ करके, उसी तरह से गुरु के माध्यम से श्रुति वाक्य के द्वारा
यह आत्मा का ज्ञान होता है। तद्वत आत्म विनिश्चय है। उसी तरह से हम श्रुतियों के वाक्यों को जब श्रवण करेंगे तो वो भी गुरु के साधन से, अपने आप श्रवण करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। गुरु के साधन से श्रुति वाक्यों का जब हम श्रवण करेंगे, क्यों गुरु यथार्थ वक्ता होते हैं, उनमें सामर्थ्य होते हैं ज्ञान कराने का कि यह आत्मा ही है। तो जिस तरह से रस्सी था वह अधिष्ठान है, आधार है, उसमें सर्प आदि का भ्रम हो रहा था, तो आत्मा के अधिष्ठान में हमें भ्रम हो रहा है। आत्मा का ज्ञान नहीं होता। हम जो ज्ञान करते हैं, जब से जन्म लिए और अभी तक, बचपन से लेकर के अभी तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। जन्म लेते ही इस शरीर और संसार का ज्ञान होने लगा। बाल्यकाल में बाल्यावस्था का ज्ञान होने लगा कि मैं बालक हूं, मेरे सामने मेरे माता पिता है, भाई बंधु है, कुटुंब परिवार है, सभी है। यह घर है, मकान है, दुकान है। एक दूसरे को देखते हुए हम और ज्ञान करने लगे। हमारा घर परिवार में माता पिता के द्वारा इस शरीर का नाम भी रख दिया और इसे पुकारने लग गया। अब हम उस नाम से भी व्यवस्थित हो गए और हम अपने आप को मानने लगे कि मैं फलाना नाम वाला हूं, दिनेश हूं, गणेश हूं, राकेश हूं, महेश हूं, सुरेश हूं। जो नाम हमको माता पिता के द्वारा, संसार के द्वारा मिला, अब हम अपने आप को वैसे ही मानने लग गए। अब देखिए, आत्मा, मेरा स्वरूप आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ऐसा आभास नहीं होता, ऐसा ज्ञान नहीं होता, बल्कि इस आत्मा के जगह पर मैं सुरेश हूं, मैं महेश हूं, मैं दिनेश हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। इस तरह से तरह तरह का हम ज्ञान करते हैं। और इतना ही नहीं, नाम के साथ साथ काम का, कर्म का भी ज्ञान करते हैं। मैं खेलने लगा तो मैं खिलाड़ी हूं, मैं चलने लगा तो मैं चलने वाला हूं, कुछ चलाने लगा गाड़ी इत्यादि तो मैं चालक हूं, कुछ पढ़ाने लगा तो मैं शिक्षक हूं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया संसार का तो उसका भी अभिमान हो गया कि मैं ज्ञानी हूं। कहीं बैठ करके थोड़ा ध्यान भजन कर लिया तो अपने आप को मानने लग गया कि मैं ध्यानी हूं। बड़ा हो गया, उम्रदार हो गया, अब मैं जवान हूं। और अधिक उम्र को, चौथेपन को प्राप्त कर लिया तो उसमें मैं वृद्ध हूं, मैं अनुभवी हूं, ऐसा अपने आप को समझने लगा। अर्थात मैं यह तो होता है, पर मैं यह हूं, मैं यह हूं, तरह तरह का विकल्प इस आत्मा के अधिष्ठान में होता है और यह स्थिर नहीं होता। बहुत तरह का हम विकल्प करते हैं, एक विकल्प नहीं, बहुत विकल्प है। अभी तक, जन्म से लेकर के अभी तक हमने जो भी निश्चय किया वह सब बदलते रहा, आया और चला गया, रुका एक भी नहीं। मैं बालक था, यह भी कुछ काल तक रहा, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16वें वर्ष पार करते ही बाल्य अवस्था समाप्त हो जाती है। अब मैं बालक हूं ऐसा नहीं कहते। जब मैं बालक हूं ऐसा कह रहा था तो बाल्य अवस्था हमारी कहां चली गई यह मुझे पता भी नहीं चला, समाप्त हो गया। पर मैं हूं, मैं ही बालक था और मैं ही बड़ा हो गया, ऐसा अनुभव होने लगा। अब मैं बड़ा हूं। यह बड़ापन का भी ज्ञान अवस्था ढलते ढलते, समय बीतते बीतते वृद्धावस्था आ जाती है, 50 के हम पार कर जाते हैं, 60
के आसपास पहुंच जाते, 70 पहुंच जाते हैं, तो मैं जवान हूं यह नहीं कहते, मैं वृद्ध हूं, अर्थात मैं जवान हूं यह भी समाप्त हो। कहां गया वह जवानी जिसे मैं कह रहा था? तो जिस तरह से बाल्यावस्था चली गई, जवानी अवस्था चली गई, वैसे यह बुढ़ापा भी चला जाएगा और रुकेगा नहीं। अब सोचिए कि मुझे जो ज्ञान करना था वह तो हुआ नहीं, मैं कौन हूं? तो बुढ़ापा भी चला जाएगा और मैं बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं यह कह रहा हूं, तो वास्तव में वृद्ध हूं क्या? तो नहीं, यह शरीर बाल्यावस्था में, यह शरीर युवावस्था में और यह अंतिम में वृद्धावस्था में आ गया, अर्थात मैं शरीर नहीं। यह शास्त्र के माध्यम से ज्ञान होता है। जब शास्त्र के माध्यम में इस तरह से हम संतों के द्वारा, संत सदगुरु के द्वारा शास्त्र के वाक्यों से ज्ञान करेंगे, श्रुति वाक्यों से ज्ञान करेंगे, तो मैं न बालक हूं, न जवान हूं, न वृद्ध हूं। यह तो शरीर बालक है, जवान है और वृद्ध है, शरीर की अवस्था है, और मैं शरीर नहीं हूं। और इस शरीर में तरह तरह का ज्ञान मैं हूं यह लगता है, मैं पिता हूं। देखिए, सांसारिक धर्म से भी हम कितने आरोपित होते हैं। मैं पुत्र हूं, अपने वृद्ध पिता को देखकर ऐसा ज्ञान करते हैं कि मैं पुत्र हूं, और अपने पुत्र को देखकर हमें यह ज्ञान होता है कि मैं पिता हूं। अपनी पत्नी को देख करके यह ज्ञान होता है कि मैं पति हूं। अपने भाई को देख करके यह ज्ञान होता है कि मैं भाई हूं। अपने मित्र को देख करके यह ज्ञान होता है कि मैं मित्र हूं। इस तरह से तरह तरह का ज्ञान, ये सांसारिक धर्म कहते हैं इसे। संसार के धर्म से हम आरोपित है, तो मैं वास्तव में न पुत्र हूं, न मित्र हूं, न पिता हूं, न भाई हूं, न बंधु हूं, क्योंकि यह भी स्थिर नहीं है। पिता के सामने है तो पुत्र हूं, पुत्र के सामने है तो पिता हूं। भाई के सामने चला गया तो न मैं पिता हूं न पुत्र हूं। जब सामने हम किसी को देखते हैं और जैसा दृश्य देखते हैं उसी के अनुकूल हम अपने स्वरूप को बना लेते हैं। तो संसार के दृश्य को देखते हुए, संसार के धर्म को अपने अंदर में आरोपित कर, सांसारिक धर्म से हम अपने आप को धर्मी मानते हैं। वास्तव में यह हमारा धर्म नहीं है। यह सब धर्म व्यर्थ धर्म है। यह हमारा स्वरूप नहीं, यह वास्तव में हमारा धर्म नहीं। इससे हमारा वास्तविक ज्ञान नहीं होगा हमारे स्वरूप का। संसार का कोई वस्तु न हो, कोई दृश्य न हो, कोई विषय न हो और फिर ज्ञान हो, तब स्वस्वरूप का ज्ञान होगा। संसार में कोई वस्तु का ज्ञान हम जब करते हैं तो हम अपने से अलग करते हैं और फिर उसका ज्ञान करके हम अपने आप को मान लेते हैं। तो नहीं, संसार जो दिख रहा है यह तरह तरह का धर्म के कारण, व्यवहारिक धर्म के कारण व्यवहार जगत में हम रचे पचे होते हैं कि कई जन्मों से भटक रहे हैं इस संसार में। नाना प्रकार की योनियों में भटक कर यह मनुष्य के शरीर में आए और यहाँ पर भी उसी धर्म में आरोपित होकर के जी रहे हैं। कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। यही पता नहीं चलता कि मैं क्या हूं। पूरा जीवन खत्म हो जाता है। किसी संतों ने गाया है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। पूरी जीवन समाप्त हो जाती, जीवन लीला अंतिम हो जाता है। तब लगता है कि अब मैं जीने की कला सीखा। पहले पता चलता तो मैं कुछ और ही तरीके से जीता, पर कोई बात नहीं। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बातिया, अब हूं गहो गुरु नाम। जो बीत गया सो बीत गया। जितना समय बचा है उतने समय में भी यदि हम चेत गए और अपने आप का ज्ञान कर लिए, संसार का सारा विकल्प, सारा भ्रम
सारा संशय, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। जिसके द्वारा हम संसार का ज्ञान कर रहे हैं वह है हमारा स्वरूप। हम किसके द्वारा संसार का ज्ञान कर रहे हैं, यह हम विचार करें। यह जो ज्ञान हो रहा है, कभी कभी लगता है कि हम इंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान होता है, तो वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से भी हमें ज्ञान नहीं होता संसार के विषय का। आंख से जब हम रूप देखते हैं तो उसमें मन न लगे तो देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। कान से जब हम शब्द सुनते हैं तो शब्द सुनते हुए भी कभी कभी हम नहीं सुन पाते हैं। जैसे कोई बालक, कोई विद्यार्थी, कोई छात्र जब विद्यालय में पढ़ता है और उसका मन विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, किसी चिंता से व्याकुल हो जाता है और शिक्षक पढ़ाते रहते हैं, भटका हुआ मन, कहीं बाहर गया हुआ मन, वह विद्यालय में बैठा हुआ विद्यार्थी शिक्षक की बातों को नहीं सुन पाता, पढ़ाई पूरी हो जाती है और बाद में शिक्षक जब पूछता है तुमने क्या सुना, क्या समझा, बताओ, तो वह छात्र कहता है कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। क्यों? तो मेरा मन भटक गया था, मैं व्याकुल था, मैं दुखी हूं, मुझे ये चिंता हो गई। तो मेरा मन जब भटक जाता है, मेरा मन जब चंचल हो जाता है, तो इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषय का भी ज्ञान करना असमर्थ हो जाता है, अर्थात हम नहीं कर पाते। संसारिक ज्ञान भी हमें नहीं होता। अब सोचिए क्या स्थिति हो गई हमारी। तो यह रूप इंद्रियों के माध्यम से, आंख इत्यादियों के माध्यम से नहीं, उसके साथ मन लगता है और वह स्थिर मन हो तो संसार के विषयों का ज्ञान होता है, अर्थात मन के द्वारा। अब यह मन भी जो ज्ञान करता है, वास्तव में यह मन भी ज्ञान नहीं कर पाता, क्योंकि हम पहले प्रक्रिया ग्रंथ में जब पढ़े हैं, समझे हैं कि यह मन क्या है। जिस तरह से शरीर 5 तत्व का है, मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, शरीर में रहने वाला हूं, शरीर नहीं हूं। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश से, यह 5 तत्व से यह शरीर बना, पर मैं मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश नहीं। इंद्रियां, मैं इंद्रियां भी नहीं, क्यों? इंद्रियां भी यह जड़ वस्तुओं से ही बना है, यह 5 तत्वों से ही बना है। एक एक इंद्रिय, एक एक तत्व से एक एक इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, अर्थात मैं इंद्रिय भी नहीं, क्यों? इंद्रियां भी जड़ है। उसी तरह से 5 तत्व के सात्विक अंश से यह मन भी उत्पन्न हुआ है, अर्थात 5 भौतिक मन है, मन भी जड़ है और जड़ से ज्ञान नहीं होता। जड़ से यदि ज्ञान करेंगे तो हमारे अंदर भी जड़ता ही आएगी और वह भी हमारा साधन है जो कि संसार के विषयों का ज्ञान कराता है। तो मन भी एक जड़ है, अर्थात तो मन मैं नहीं। क्यों? कभी कभी मैं कहता हूं कि मेरा मन विचलित हो गया, मेरा मन दुखी हो गया, अर्थात मैं अपने आप को अलग कर लेता मन से, मन को बिल्कुल अलग कर देता हूं। मेरा मन, मैं और मेरा दोनों अलग हो गया। मैं मन दुखी हो गया ऐसा नहीं कहता, मेरा मन दुखी हो गया। तो मेरा मन दुखी हो गया था, तो यह मुझे ज्ञान हो रहा है हमसे यह मन भी अलग है। मेरा मन भटक गया, देखिए शरीर बैठा हुआ है और मन कहीं चला गया, चंचल हो गया, हम सावधानी पूर्वक नहीं सुन पाए, तो यही कहते हैं कि मेरा मन भटक गया। अर्थात हम अपने आप से मन को अलग कर लिए और जान लिए कि यह मेरा मन है और वह अलग हो गया है, चला गया था कहीं, जिसके कारण से हम सुन नहीं पाए। अर्थात यह मन भी अलग है। व्यवहारिक ज्ञान में भी इस तरह से कभी कभी अनुभव आता है कि यह मेरा कह करके जो भी संसार में उपयोग किया जाता है वह मुझसे अलग है, वह मैं नहीं हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मन भी नहीं, शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मन भी नहीं,
अर्थात उस मन को भी ज्ञान देने वाला। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है, वह आत्मा नहीं है, बल्कि जिससे मन मनन किया जाता है, जिसके द्वारा मन को भी जाना जाता है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह अधिष्ठान है, वही मेरा स्वरूप है। उसी स्वरूप को हम जानेंगे, वही मेरा आत्मा का अर्थ, वही मेरा स्वरूप है। तो स्वस्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान शरीर से भी नहीं होगा, इंद्रियों से भी नहीं होगा और मन से भी नहीं होगा। तो फिर क्या, मैं शरीर को त्याग दूं, इंद्रियों को भी छोड़ दूं, मन को भी छोड़ करके क्या आत्मज्ञान हो जाएगा? कहते नहीं, इसे छोड़ा नहीं जाता, यह हमारा साधन है। जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक साधन आवश्यक है। मनुष्य का शरीर यह साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में वर्णन किया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पचताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। संसार में यह जीव के लिए 84 लाख शरीर इस परमात्मा ने बनाया संसार की सृष्टि करके, और उस 84 लाख शरीरों में हम भटकते रहे। तब कहते कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत सने। भगवान ने करुणा किया, कृपा की और यह मनुष्य का शरीर मुझे दिया। भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। संसार में यह 3 चीज बहुत दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर और मनुष्य के शरीर में मनुष्यत्व, मनुष्य के जैसा जीना, मनुष्य के जैसा ज्ञान प्राप्त करना, मनुष्य में मैं आया हूं और मुझे क्या करना चाहिए, यह बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर पा करके भी संसार के विषयों में, धन इत्यादियों के संग्रह में पूरा जीवन बिता देते हैं और पता भी नहीं चलता कि मुझे पाना क्या था और मैं पाया क्या, संग्रह क्या करना था, संग्रह हमने क्या किया, यह पता ही नहीं चला। अब पूरे जीवन लीला समाप्त हो गई। तो मनुष्य का शरीर में मनुष्यत्व हो, मनुष्य के जैसा व्यवहार करेंगे। फिर मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? तो कहते हैं देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के सभी कामों को छोड़कर राम का भजन करने के लिए, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात इसी को कहता है मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा। संसार के बंधनों में बंधे हुए हैं, संसार के बंधन अर्थात कर्म बंधन। कई जन्मों से हम कर्म करते हुए चले आ रहे हैं और उस कर्मों के बंधन में हम बंध गए, उसी बंधन में पड़े हुए हैं। उस कर्म बंधन से छूटने के लिए यह परमात्मा ने कृपा करके यह मनुष्य का शरीर दिया कि हे जीवो, अब तुम इस संसार सागर को पार कर जाओ। कैसे करोगे? तो महापुरुष संश्रय, संत सदगुरु के शरण में जाकर के, संत सदगुरु के पास जाकर के शास्त्रों के श्रुति वाक्यों का श्रवण करके उसे अपने मन से निश्चय कर, ध्यान कर, उसका अनुभव करके अपने आत्मा का साक्षात्कार करो। तुम्हारा सारा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, सारा संशय समाप्त हो जाएगा। पर हम कई जन्मों के कर्मों के संस्कार से भटकते चले जाते हैं। संसार के उदाहरण जो दिया गया यहाँ पर, रज्जु रेव इति, रज्जु ही है ऐसा ज्ञान सरलता के साथ हो गया शिष्य को, क्योंकि साधारण भ्रम था। यह भ्रम बिल्कुल साधारण था। संध्या काल हुई,
यदि अंधेरा नहीं होता, सूर्य का प्रकाश होता, तो रस्सी को हम देखते हुए भ्रमित नहीं होते कि यह सांप है, क्योंकि आंखों की दृष्टि से, आंखों के प्रकाश से हम देख करके तुरंत ज्ञान कर लेते कि यह सांप नहीं रस्सी है, क्योंकि सांप का भी ज्ञान है और रस्सी का भी ज्ञान है। पर अंधेरा होने के कारण, संध्या काल होने के कारण, थोड़ा धुंधलापन दिखाई देने के कारण दिख तो रहा था पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था कि यह क्या है, रस्सी है या सांप है। पर हिलते हुए होने, क्योंकि जड़ वस्तु हिलता नहीं, रस्सी होता तो हिलता नहीं, पर यह हिलता है, थोड़ी सी हवा चल रही थी। पर भय के कारण से भयभीत हो गए और सांप का ज्ञान हमारे अंतःकरण में, मन में पड़ा हुआ था, और वह संस्कार तीव्र हो गया और जग गया। जिस समय जो संस्कार जग जाता है तो अन्य संस्कार को वह दबा देता है। तो सर्प का संस्कार जगते ही सभी संस्कारों को दबा दिया और हमें डरा दिया, हम विचलित हो गए। तब गुरु कृपा करके दीपक के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से उसे पकड़ कर दिखाया और हमें ज्ञान हो गया। इतना तो हमने ज्ञान कर लिया, पर यह ज्ञान तो बिल्कुल उदाहरण है, सरलता के साथ हो गया। पर आत्मा का ज्ञान इस तरह से रस्सी की तरह पकड़ करके नहीं दिखाया जाता। साधक को संकेत किया जाता है, स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा, स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, क्यों परमात्मा ने सबको मन दिया है और उस मन को स्थिर करके श्रुति वाक्यों को श्रवण कर सतत चिंतन करना पड़ेगा। और जब चिंतन करेंगे तब हमें निश्चय होगा। तो उसी को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर भाष्य के माध्यम से भी कहा कि रज्जुरेव इति निश्चये सर्व विकल्प निवृत्तौ। रज्जुरेव इति निश्चये, जब हमें रज्जु का ज्ञान हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि यह रस्सी ही है, तो सर्व विकल्प निवृत्तौ, सही प्रकार के विकल्प, सही प्रकार के संशय निवृत्त हो जाते हैं। रज्जुरेव इति च अद्वैतम, यह अद्वैत ज्ञान हो जाता है। अद्वैत मतलब भेद रहित ज्ञान। जो नाना प्रकार का ज्ञान हो रहा था वह समाप्त हो गया। अर्थात एक एव रस्सी, एक ही रस्सी है, रज्जु रीति, रज्जु ही है, ऐसा ज्ञान हो गया। यथा जैसे रस्सी का ज्ञान हो गया, तथा वैसे ही आत्मा एव इति, आत्मा एव इदम सर्वम, यह जो मैं देख रहा हूं यह सब क्या है, आत्मा एव इदम, यह आत्मा ही है, ऐसा ज्ञान हो। पर ऐसा ज्ञान नहीं होता। जब हम कभी एकांत में भी बैठते हैं तो ऐसा ज्ञान नहीं होता कि मैं आत्मा ही हूं, भ्रमित हो जाता हूं। जब कभी कोई दृश्य दिखता है तो उस समय तो आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वह दृश्य के अनुकूल अपने स्वरूप का भी ज्ञान करने लगते हैं। और अकेले में बैठते हैं तो उसका कर्म का संस्कार मन में रहता है, अंतःकरण में, और उसका भी चिंतन होते रहता है। उस चिंतन में भी हम तरह तरह का कल्पना करते रहते, स्थिर नहीं होता, निश्चय नहीं होता, विकल्प संकल्प, संकल्प विकल्प, विकल्प संकल्प, इस तरह से वह मन करते रहता है। हमारे अंदर अभी तक स्थिरता हुई ही नहीं, मन हमारा स्थिर हुआ ही नहीं। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक यह आत्मा के तरफ मुड़ेगा ही नहीं। तो अचल मन जब होगा, अमल मल रहित मन जब होगा, तब यह मन आत्मचिंतन में लगेगा, और जब आत्मचिंतन में लगेगा तब यह आत्मस्वरूप का ज्ञान करेगा। पर जब हम अकेले में बैठते हैं तो ज्ञान नहीं होता। तो श्रुति वाक्यों के साधन से जब हम बार बार चिंतन करेंगे, यहाँ पर उदाहरण दिया बृहदारण्यकोपनिषद का, नेति नेति न इति, जिसे मैं देख रहा हूं यह आत्मा नहीं है, जिसे मैं सुन रहा हूं यह आत्मा नहीं है, जिसका मैं अभी अनुभव कर रहा हूं इंद्रियों के माध्यम से, यह आत्मा नहीं है, क्योंकि यह स्थिर नहीं है। यह पहले नहीं था, अभी दिख रहा है, और अभी भी जो दिख रहा है इसमें परिवर्तन होता चला जा रहा है।
तो तरह तरह के साधनों से हम इसको देख रहे हैं। तो संसार के जितने भी दृश्य देख करके जो हमारे मन में ज्ञान हो रहा है, उस मन में जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान को समाप्त करना पड़ेगा। कैसे? तो सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्यालोक कृत आत्म विनिश्चय आत्मा एवं सर्वम। सर्व संसार धर्म, संसार में एक धर्म ने जितने भी सांसारिक धर्म है सभी सांसारिक धर्मों से शून्य हो जाए। कैसे होगा? तो प्रतिपादक शास्त्र, तो प्रतिपादक आत्म प्रतिपादक, जो आत्मा का प्रतिपादन कर रहा है वह श्रुति वाक्य आत्मा का प्रतिपादन करता है। उपनिषद वाक्य आत्मा को दिखाता है, आत्मा का अनुभव कराता है। तो जो उपनिषद वाक्य हमें आत्मा का दर्शन करा रहा हो, आत्मा के बारे में बता रहा हो, उसको हम मन लगा करके जब हम श्रवण करेंगे तो वह मन उसे ग्रहण करेगा। मन यदि स्थिर होगा, निर्मल होगा, भटका हुआ नहीं रहेगा, तो निश्चित है कि वह श्रुति वाक्य को श्रवण करेगा। कहते हैं स्वाध्याय सबके बस की बात नहीं है। न सब कोई सुन सकता है और न सब कोई सुना भी सकता है। श्रोता वक्ता दोनों दुर्लभ है। संसार में वक्ता तो बहुत है, तरह तरह के वक्ता है, तरह तरह के ज्ञान देने वाले हैं, पर सब अर्थ करे विद्या के लिए ज्ञान देते हैं। स्वस्वरूप का ज्ञान देने वाले यह श्रुति वाक्य है, उपनिषद वाक्य है। यह उपनिषद के वाक्यों को हम बार बार चिंतन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि सर्व संसार धर्म शून्य, संसार में जितने भी धर्म है सभी धर्म से शून्य होना चाहिए और प्रतिपादक आत्म प्रतिपादक शास्त्र होना चाहिए। उससे क्या होगा? विज्ञान सूर्य आलोक, ज्ञान रूपी सूर्य का जो प्रकाश होगा। देखिए संसार का जो सूर्य है यह जो प्रकाश करता है, जब संसार में सूर्य उदय होता है, उदय होते ही अंधेरा मिट जाता है। जो चीज हमें नहीं दिखता था वह दिखने लगा। घर मकान दुकान कुर्सी टेबुल भाई बहन माता पिता सब कुछ हम देखने लगे सूर्य उदय होने पर। यहां तक कि अपना शरीर भी दिखने लगा। पर इस सूर्य में वह सामर्थ्य नहीं, इस सूर्य के प्रकाश में वह सामर्थ्य नहीं है जो कि हमारे स्वरूप का ज्ञान करा दे, स्वरूप को प्रकाशित कर दे। इसी को आगे उपनिषद में कहा है, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतोयम अग्नि। यह सूर्य चंद्रमा और तारे इस आत्मा को प्रकाशित नहीं करता, अर्थात इसका प्रकाश आत्मा तक नहीं पहुंचता, हमारे स्वरूप तक नहीं पहुंचता। जब हमारे स्वरूप तक यह आत्मा का प्रकाश ही नहीं पहुंचता है तो फिर हम अपने स्वरूप का इस दिन में कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो सूर्य के प्रकाश में हम जगे हुए हैं, देख भी रहे हैं, ज्ञान भी हो रहा है, पर संसार का ज्ञान हो रहा है, सांसारिक धर्म का ज्ञान हो रहा है, सांसारिक विषय का ज्ञान हो रहा है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। वास्तव में हम अंधेरे में भटक रहे हैं। सूर्य का प्रकाश होने पर भी हम अंधेरे में हैं। इसलिए वेदों ने उपदेश दिया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अर्थात हम अंधकार में हैं, सूर्य उदय होने पर भी हम अंधकार में हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं देख पा रहे। जब हम अपने आप को ही नहीं देख पा रहे तो मैं किधर जाऊं यह पता कैसे चलेगा? और मैं किधर जा रहा हूं यह पता कैसे चलेगा? रास्ता कहां से दिखेगा मुझे? जब हम अपने आप को ही नहीं देख पाएंगे तो हमें रास्ता ही नहीं दिखेगा। अर्थात वास्तव में हमें दिख ही नहीं रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। जब हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे तो और फिर हम क्या देख पाएंगे? अर्थात हम वास्तव में देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल पा रहे हैं, करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है।
और यह सब, इसी सब को कहा गया मिथ्या है। जैसे रस्सी में हमने सांप को देखा, तो क्या सांप दिखाई दे रहा था? हाँ, पर जिस समय देख रहे हैं उस समय बिल्कुल सांप दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं और देख करके हम भयभीत हो रहे हैं, सांप है, सांप है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डंक मार देगा, मैं मर जाऊंगा। तो भ्रम होने के कारण और धुंधलेपन में, अंधेरे में हम सांप को देख रहे हैं। तो जिस तरह से अंधेरे में हम सर्प को देख रहे हैं उस रस्सी में, उसी तरह से संसार में भी जो हम देख रहे हैं, यह सर्प के तरह हमें संसार दिख रहा है। यह काल है, सर्प को काल कहा गया, और यह काल एक समय को भी कहा गया। यह काल से बंधा हुआ है, काल से परिचिन्न है, काल की सीमा में है, और काल की सीमा में यह सूर्य प्रकाशित कर रहा है। और जो हम देख रहे हैं, यह जो दिख रहा है, वास्तव में यह, इसी को भ्रम कहा गया, इसी को मिथ्या कहा गया। इसी को रस्सी में सांप देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं तो रस्सी में सांप देख रहे हैं। यह देखते हुए भी हमें वास्तव में ज्ञान नहीं हो रहा। हम सांप देख करके भयभीत होंगे, कभी अच्छा चीज भी देख करके हम उसमें मोहित भी होंगे। दूसरा उदाहरण हमने जगह दिया, सीपी में चांदी। कभी कोई नहर के किनारे, समुद्र के किनारे टहल रहा हो, तालाब के किनारे टहल रहा हो, तो वहीं पर सीपी, सित्तू फटा हुआ रहता है दो भागों में, तो उसके अंदर के भाग चांदी की तरह चमकता है। तो जिस तरह से चांदी की तरह चमकता है, उसे देख करके हमें लोभ हो जाता है कि मैं ले लूं, पकड़ लूं, मैं धनी हो जाऊंगा। धन के लोभ से वह लोलुप व्यक्ति उसे उठाने के लिए दौड़ता है, पर जैसे उसके नजदीक पहुंचता है, उठा लेता है और हाथों से देखता है, तो ज्ञान करता है, अरे ये चमक तो रहा था चांदी की तरह, पर वास्तव में यह चांदी नहीं है, यह तो सीपी है, सित्तू है। जिस तरह से सीपी में चांदी लोभी व्यक्ति देख करके भावुक होकर के उसे दौड़ने लगता है उठाने के लिए, उसी तरह से संसार में हम लोभवश, कामना और वासनावश संसार में दौड़ रहे हैं। धन संग्रह के लिए, मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, संसार में पता नहीं क्या क्या के लिए हम चलते चले जा रहे हैं, तरह तरह का ज्ञान कर, पर यह लोभवश, कामना और वासनावश, पर यह सब के सब भ्रम है। इसी को मिथ्या कहा गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह जगत मिथ्या है, जिसको हम देख करके सत्य मान रहे हैं, यह वास्तव में सत्य नहीं है। और सत्य मान करके सिर्फ सत्य मान ही नहीं रहे हैं, उसको संग्रह करने के लिए अपने मनुष्य रूपी जो यह जीवन मिला है, अनमोल समय जो मिला है, इसमें परमात्मा प्राप्ति के लिए इस समय को भी हम वह व्यर्थ में, संसार के संग्रह में ही लगा देते हैं, उसी में पड़े रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूं, भटक रहा है। तो संसार में इस तरह से भटकने के लिए हम भटकते चले जा रहे हैं, तो उससे बचने का क्या उपाय है? संत सद्गुरु कहते हैं कि हे जीवो, हे मानवो, यह तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम जिधर चले जा रहे हो वह बहुत बड़ा अथाह समुद्र है, भव सागर है। सागर कहते हैं समुद्र को। इस सागर में डूब भी जाएंगे तो निकल जाएंगे, पर संसार रूपी सागर में जो जीव डूब गया, इसमें तो गोता खाते रहेंगे, निकलना बहुत मुश्किल है। संत सद्गुरु ही जब कृपा करेंगे तभी निकल सकते हैं, अन्यथा तो मुश्किल है। तो यह हम सब संत सद्गुरु की कृपा से, श्रुति वाक्यों से, उपनिषद वाक्यों से, भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य के माध्यम से हम सब अभ्यास करते हैं कि मैं संसार के तरफ न भटकूं, हमारा मन संसार के विषयों में नहीं जाए। जो यह मन संसार के धर्म को स्वीकार कर लिया है, वह धीरे धीरे त्याग दे विचार पूर्वक,
इसलिए हम सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग सुन करके और यह मन संसार के जो विषयों को ग्रहण कर लिया है, यानी कि नहीं किया है, हमारा मन उतना निर्मल नहीं है। यदि उतना निर्मल होता तो एक बार कह देता तत्त्वमसि, तुम वही हो, तो हमें ज्ञान हो जाता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं। पर कई बार हम सुन चुके कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, पर फिर भी यह मन स्वीकार नहीं करता। आत्मा के बारे में सुन करके भी कई बार क्या कई वर्षों से हम सत्संग सुन सुन करके भी पक जाते हैं, पर फिर भी हमारा मन इतना विचलित है संसार के विषयों में कि सत्संग से हटते ही सत्संग समाप्त हुआ कि हमारा मन तुरंत संसार के विषयों में तुरंत भटकने लगता है। क्या लूं, क्या दूं, क्या ग्रहण करूं, क्या नहीं करूं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सांसारिक विषयों में हम चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर सोचते हैं चलो थोड़ा सा सत्संग सुन ले, तो आधा से अधिक समय हमारा संसार के विषयों में ही मन भटकता है, उसी का चिंतन करता और संग्रह करता है। और फिर हम अपने मन को समझा बुझा करके इधर सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से लगाते हैं और स्थिर होता है। जब कई वर्षों से हम सुन सुन करके इस मन को स्थिर करेंगे, और कई जन्मों का किया हुआ कर्म यह तुरंत समाप्त नहीं होता और निश्चय भी नहीं होता, इसलिए बार बार विचार करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। नित्यो वेदम अधीयताम, नित्य ही वेदों का, श्रुति वाक्यों का, उपनिषदों का अध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा मन संसार के विषयों में, संसार के धर्मों में नहीं फंसेगा। हम स्वयं विचार करें कि हमारा मन संसारिक धर्मों को स्वीकार किया है कि नहीं। तो बैठ करके देखेंगे, मन को स्थिर करेंगे, सबसे अलग करके भी थोड़ा देर बैठेंगे, 2 मिनट 5 मिनट, तो तुरंत वह मन वहां बैठेगा नहीं, मन हमारा तुरंत भाग जाएगा जिस कर्म को कर चुका है। मन हमारा हमारे साथ नहीं है, मन विषयों के तरफ स्वाभाविक रूप से चला जाता है। 1-2 धर्म नहीं, कई धर्म। और पिछले जन्मों का तो छोड़िए, इसी जन्म में भी जब से जन्म लिए तब से अभी तक पता नहीं कितने कितने अच्छे और बुरे कर्म कर चुके, बहुत सारा कर्म किए। और ये वर्तमान कर्म भी, अर्थात जन्म से लेकर के अभी तक के कर्म भी यह जीवन में अनुभव दिलाते रहता है, फंसाते रहता है। संसार के ऐसे अनेकों धर्म है जिसके सुख से हम सुखी हो रहे हैं, वहां भी फंसते हैं। यह चाहिए और चाहिए और अधिक संग्रह में उसमें लगे रहते हैं। और जिससे दुख मिला है उसे त्यागने के लिए भी हमारा मन वहां भटकता है। वह मेरे पास नहीं आए, मैं उसके पास नहीं जाऊं, मैं उसे याद नहीं करूं, वह मुझसे मिले नहीं, इस तरह से मन से कहते हैं। और फिर मन नहीं चाह करके भी उसी को याद, शत्रु को भी याद नहीं करना चाहते, फिर भी वह शत्रु याद आ जाता है। दुख को हम याद नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वह दुख याद आ जाता है, क्योंकि हमने वह अच्छा और बुरा पहले कर्म कर चुका, उसका संस्कार हमारे मन में पड़ा हुआ है। वह संस्कार ही धर्म के रूप से हमारे अंदर स्थित है। वह धर्म और अधर्म हमारे मन में इस तरह से मेमोरी में, जीवी में भरा पड़ा रहता है। भजन इत्यादि सत्संग हम डाउनलोड करके रखते हैं, उसी तरह से हमारा मन भी एक मेमोरी है, जीवी है। उसमें कई जन्मों का वह संस्कार भरा पड़ा है, कई जन्मों का धर्म भरा पड़ा है, सांसारिक धर्मों से वह भरा पड़ा है मन। कहते वह सर्व संसार धर्म शून्य। पहले हम इस मन को खाली करें। जब तक यह मन खाली नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल मन खाली होना चाहिए। तो सर्व संसार धर्म शून्य। और प्रतिपादक शास्त्र जनित, जो आत्मा का प्रतिपादन करता हो उसे सुने। तो एक तरफ से हम खाली करते चले जाएं संसार के विषयों को जो हमने ग्रहण किया है जीवन में,
इस जन्म में और पहले भी जो भी मन में आता है उसको त्यागते चले जाएं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की ओर होते चले जाएं, तो श्रुति वाक्यों के माध्यम से, और अभी बताया था महापुरुष संश्रय है, महापुरुषों का जब संग मिलता है, संतों का जब संग मिलता है तो उनकी कृपा होती है। हम जिसका संग करेंगे उसका हमें रंग लगेगा। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। संगात संजायते, कामी पुरुषों का यदि हम संग करते हैं तो कामना हमारे अंदर जगती है, और महापुरुषों का संग करते हैं तो हमारे अंदर में उपासना का रंग जगता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों के संग करने से मोक्ष के तक हम पहुंच जाते हैं, मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और फिर प्रयत्न पूर्वक आत्मचिंतन कर, श्रुति वाक्यों का चिंतन कर, अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन कर हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिपादक शास्त्रों को नित्य प्रति हम सुनते रहें, अभ्यास करते रहें, तो जीवन में हमें वह निश्चित है कि प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिपादक शास्त्र जो आत्मा का प्रतिपादन करता हो, उसे जो ज्ञान मिलेगा वह ज्ञान विशेष ज्ञान है, इसलिए विज्ञान कहा। तो विज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य, यह सूर्य का जो प्रकाश है, आलोक, वह क्या करेगा? कृत आत्मविनिश्चय है। यह जो आत्मा का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है, वह आत्मा के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र, वह उससे जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी ज्ञान से आत्मा का प्रकाश होता है और अपने स्वरूप को दिखाया जाता है। इसलिए यह दर्शन शास्त्र कहा गया। जो आत्मा का दर्शन करा दे वह दर्शन शास्त्र है। तो यह आत्मा का दर्शन आत्मा के प्रकाश से, अर्थात विज्ञान रूपी प्रकाश से हम इसका दर्शन करेंगे। तो जीवन में इस तरह से हम अभ्यास करते रहें। आत्मा एवं इदम सर्वम, यह छांदोपनिषद में कहा। इस तरह से हम अभ्यास करें, स्वाध्याय के क्रम में अभ्यास करते रहेंगे। इतना ही कहा करके आज वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम शांति शांति।